गुरु महाराज की प्यारी संगत जी, सारी संगत मिलकर बोलो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी। संगत जी, इस धरती पर जो भी बड़े बड़े संत महापुरुष भगवान जब भी आते हैं तो अपना आने का और जाने का समय निश्चित कर लेते हैं। जैसा कि आपने रामायण में भी देखा था, भगवान राम धरती पर आए थे। जब उनका समय पूरा हो गया तो उन्हें यमराज लेने आए थे और यमराज जी ने बोला, भगवान राम जी, आपका समय पूरा हो गया है, आप अपने धाम चलें। यदि आप यहाँ रहना चाहते हैं तो अपनी इच्छा अनुसार रह भी सकते हैं। ऐसे ही हमारे परमपिता गुरु जी हैं जो शिव अवतारी हैं, शिव बनकर आए मानव का कल्याण करने के लिए। गुरु जी ने भी अपने आने का और जाने का समय निश्चित किए थे और 31 मई 2007 को गुरु जी अपना शारीरिक चोला छोड़ दिए थे। परंतु गुरु जी कह गए थे, मैं हूँ, मैं था और हमेशा रहूँगा। संगत जी, गुरु जी हम लोगों के अंग संग ही हैं। गुरु जी कहीं नहीं गए हैं। गुरु जी अपनी संगत का कल्याण करने के लिए कह गए हैं, मेरा कोई उत्तराधिकारी नहीं है, मैं स्वयं तुम लोगों की रक्षा करूंगा। संगत जी, इसीलिए गुरु जी ने बड़े मंदिर का दिल्ली में निर्माण कराया ताकि संगत का कल्याण होता रहे। तो ऐसे परम दयालु शिव अवतारी हमारे गुरु जी हैं। संगत जी, जब भी आपको समय मिले तो आप बड़े मंदिर जाइए। गुरु जी ने चोला छोड़ने से पहले अपनी संगत को क्या कहा था, बहुत कम लोग जानते हैं। आइए यहाँ जानते हैं कि गुरु जी चोला छोड़ने से पहले अपनी संगत को क्या कह गए थे। जय गुरु जी। गुरु जी पहली बार ऐसा बोले। जय गुरु जी। आंटी, वुड यू लाइक टू शेयर एनी सत्संग? कोमल आंटी, एक्चुअली आई वांट टू शेयर समथिंग बिफोर मैं भूल जाती। मैं कल से ही सोच रही थी क्योंकि कल ही मुझे एक सुंदर सत्संग पे गई थी। आई वोंट नेम कि किन्होंने ये शेयर किया, बट आई जस्ट वांटेड टू शेयर विद एवरीवन क्योंकि मुझे लगा कि सबको पता होना चाहिए ये। जब 2007 में उन दिनों में संगत सिर्फ आई थिंक थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे होती थी। आई डोंट थिंक मंडे होती थी कि नहीं होती थी। बट आंटी ने बताया और वो नेम में कि 26 को जब थोड़े से कुछ लेडीज थी गुरुजी के पास बैठी हुई थी। उनके गुरुजी वहाँ अपने को कैजुअल उसमें बैठे थे। तो गुरुजी के पास बैठे रहे वो कितनी देर लगे रहे, बट कुछ अनईजी लग रहा था इन लोगों को भी और गुरुजी को भी। तो जब सारे टाइम लगा के निकलने लगे तो जब वो जाने लगे तो गुरुजी ने उन सबको कहा कि जानते हो राम राम करते जाना। तो दे लाइक आपस में बातें करने लगे। उनमें वो भी थी सदा ठाकुर भी। बोला ये गुरुजी ने हमें जब निकल गए वहां से तो जूते वूते पहन के निकले सब बाहर कि ये गुरुजी ने हमें ऐसे क्यों बोला, कोई रामनवमी तो आ नहीं रही है तो ऐसे क्यों बोला, पता नहीं क्यों बोला। बट एनीवे ये लोग जब वहां से निकले तो सभी ने ये बोला राम 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 करते करते अपने अपने घर चले गए। And then next day, this Tada Thakur auntie calls the Vovali auntie कि मुझे ना ऐसे लग रहा है मेरे हस्बैंड जा रहे हैं। ऐसे क्यों बोल रही है तू? इतनी मेरे हस्बैंड इज नॉट वेल, वो ना तो एक रात से बड़े परेशान है। तो उसने बोला ऐसे मत बोल, तेरे को जस्ट पूरा ऐसे ही लग रहा है, नहीं कुछ ऐसा अजीब सा लग रहा है, कुछ होने वाला है। नहीं तेरा दिल होगा ऐसे ही होगा, बट ऐसे मत ज्यादा मत सोच। ठीक है। फिर जब 27 को गुरुजी ने जब उन्होंने लास्ट वो की थी, सत्संग किया था, बुलाया था, सब लोग आए थे, बैठे थे। तो उस दिन उन्होंने गुरुजी ने बोला उसको, उसके हस्बैंड को अपना बाजा लेके आई। तो उनका ठीक है, वो बाजा लेके आया। तो उसको बोला सदा ठाकुर को कि मैंने थक गया है शब्द कीर्तन, शब्द वगैरह भजन सुन के, कुछ अच्छा सा सुना आज मैंने। उन्होंने क्या अच्छा सा की सुना? वो अपनी बुक तो ले गई थी साथ। तो कहती है कि जैसे ही मैंने बुक खोली तो यही गाना निकला, लग जा गले। एंड देन फिर वो उसने गुरुजी के कहने पे वो सॉन्ग सुनाया जो उन्होंने उसको बोला सुना, क्योंकि गुरुजी बस टायर्ड ऑफ लिसनिंग द शब्द एंड द भजन, कि कुछ अच्छा सा सुना आज।
सो दैट्स आई जस्ट फाउंड आउट यस्टरडे. सो मैंने बोला कि मुझे सभी से संगत से शेयर करना चाहिए कि दिस जो मुझे पता चला, तो मैंने सोचा सबसे शेयर करूं कि दिस वाज वो पुरानी संगत है जिन्होंने शेयर किया. एंड बहुत अच्छा लगा सुन के कि कुछ हमें भी पता चला कि उन जब वो उस वहाँ थी, शी क्राइड एक्चुअली, वो रो रही थी, आंखों में आंसू थे, क्योंकि उन लोगों के लिए बहुत मुश्किल था वो सब सहना, वो देखना, फिर हॉस्पिटल जाना, एंड देन अगले दिन आके समझ नहीं आना क्या करना. और देन फिर कल उन्होंने जब गुरुजी ने समाधि ले ली, तो सारे ये लोग तो ऐसे लग रहा था कि हम अनाथ हो गए, तो इनको पता ही नहीं चलता था हम करें क्या. तो ये जब मंदिर चले जाते थे तो समझ नहीं आता था करें क्या. तो ये मार्केट चले गए, तो इन्होंने जगजीत सिंह की वो एक कैसेट उठाई. एक तो शिव का पाठ लगता था और एक वो जगजीत सिंह का, मुझे याद नहीं आ रहा, अगर याद आया तो आई विल जस्ट टेल यू गाइस. अभी मैंने कल ही सुना, पता नहीं, इसीलिए मैं आजकल ना हम लोगों की याददाश्त को भी कुछ हो रहा है, इसीलिए मैं भूलना नहीं चाहती थी. तो मैंने बोला आज मैं शेयर करूंगी सबके साथ ये, इससे पहले मैं भूल जाऊं, क्योंकि अगर मंडे तक होता तो मैं शायद भूल जाती, मुझे नहीं रहता आधा. तो सो वो जगजीत सिंह का कौन सा है, बहुत फेमस है, याद आया तो मैं जरूर बताऊंगी. बट दिस इज, आई जस्ट वांटेड टू शेयर द एवरीबॉडी एल्स इन दिस, हमारे इस प्लेटफॉर्म पे. सो गुरुजी महाराज और भी पता नहीं कितनी कितनी पुरानी संगत निकलेंगी, मे बी देखे ना उसको कम आउट विद वर्ड जो वहाँ उस टाइम थे प्रेजेंट से. बट शी वाज सेइंग, वो आंटी बोल रही थी कि मैं उषा आंटी के बहुत क्लोज थी, क्योंकि उषा आंटी ने, उषा भाटिया आंटी ने मुझे जोड़ा था, एंड उन्होंने खबर दी थी गुरुजी की. सो दिस इज, आई जस्ट वांटेड टू शेयर विद एवरीवन. जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना. एंड था कि गुरुजी को हिंट हो गया था कि उनको तो पता ही था उन्होंने जाना है, बट उन्होंने थोड़ा बहुत लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया देना शुरू कर दिया था, बट किसी को ये नहीं समझती कि कौन जा रहा है. जैसे सरदा आंटी को लग रहा था कि समथिंग इज गोना हैपन टू माय हस्बैंड, बट दे हैड थोड़ा सा आइडिया, बट ये नहीं पता था कि किसका क्या होना है. सो गुरुजी महाराज, अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना हम सबके अंग संग रहने का, हमारी बाह पकड़ने का, और हमें इस लायक समझने का कि हम आपकी हम आपके संगत बन सके. सो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी. मुझसे कोई भूल हो गई मालिक बोलते हुए तो मुझे क्षमा कर देना. जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी. जय गुरुजी आंटी. Add something to it, that someone narrated, one old sangat only told me also something similar to this only, कि एक पुरानी संगत गुरुजी की वहां पे थी on the same day and on Sunday which was 27th, या इट वाज 27th में. तो उन आंटी को भी गुरुजी ने बुला के पहले लंगर कराया, फिर उनको आधे घंटे बाद एक लंगर और कराया, और उनको हलवा प्रसाद दिया, और उनके बच्चों के लिए भी पैक करके दिया, तो करवाया. तो वो आंटी कहती, गुरुजी आपने ही तो बोला कि हम मंदिर से अगर बाहर लेकर इसको निकले तो ये तो मिठाई बन जाएगी, अगर हम यही करेंगे तो दवाई है. तो गुरुजी ने कहा मैं गुरु हूं ना, आज मैं ही तुझे आज्ञा दे रहा हूँ कि तू ये ले जा, तेरे बच्चों को भी मैं ब्लेस कर रहा हूँ. तो कहती गुरुजी कोई बात नहीं, मैं 8 दिन बाद उनको ले आऊंगी दोबारा. तो उन्होंने कहा कि नहीं, जब कुछ ब्लेसिंग दे रहा हो तो ले लो, पता नहीं फिर उसके बाद तुम्हें मिले या ना मिले, लाइक दिस. सो दैट लेडी वाज, जिन आंटी ने मेरे को सुनाया ये, उन्होंने बताया कि वो लेडी को बहुत अजीब लगा, बट गुरुजी जैसे पर्दा डाल देते थे किसी को, उस टाइम nobody anticipated कि गुरुजी ही चले जाएंगे. This was like वेरी ट्रू, दैट्स व्हाट आंटी वाज सेइंग. आंटी ने भी बहुत सारा बताया, समाधि के लिए बताया, कैसे बनी, क्या हुआ, बापूजी कहाँ बैठे थे, चीजें कैसी इकट्ठी की, हम वहाँ पहुंचे, वो कल पंकज अंकल भी यही शेयर कर रहे थे. किसी जगह पे आज सुबह आई थिंक किसी जगह पे कुछ हो रहा था, किसी जगह पे कुछ हो रहा था, किसी जगह पे कुछ हो रहा, किसी को कुछ नहीं पता था, बट मीन्स नोबडी वाज रेडी फॉर ऑल दिस. और गुरुजी ने सारों को पर्दे में ही रखा था, क्योंकि बट वो कह रहे थे कि वो आंटी बता रही थी कि वो लोगों के, उन्होंने इतने लोगों के अपने ऊपर वो ले लिए थे ना, कर्मा और बीमारियां, कि एंड टाइम पे उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई थी, बहुत खराब हो गई थी. तो उन्होंने इसीलिए उन्होंने डिसाइड कर लिया था जाने का.
सो वो आए भी, और कब 2 दिन पहले ही मैंने शिव पुराण में भी पढ़ा कि शिव अपनी मर्जी से डिफरेंट डिफरेंट रूप धारण करके नीचे आते हैं। ये अभी मैं शिव पुराण में पढ़ा 2 दिन पहले। तो वो महाराज शिव ही आए थे, और अब इवन साईं बाबा भी वही थे, और अब कौन से आएंगे nobody knows, only शिव जी महाराज एंड गुरु जी महाराज knows. So yeah, I know that's true. But आंटी ने और भी बहुत शेयर किया था, मुझे इस टाइम नहीं ध्यान आ रहा, बट पता नहीं क्यों नहीं याद आ रहा, बट आंटी ने शेयर और भी चीजें 2-3 की थी उस दिन के बारे में। बट आई वाज लाइक इट वाज अ सैड मोमेंट फॉर ऑल ऑफ देम। कैसे सबने कैसे रिएक्ट किया ऑल दैट। सो चलो, जय गुरु जी, जैसा महाराज को मंजूर, अगर कुछ याद आया तो आई विल शेयर आंटी, आई विल रेज माय हैंड। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। या श्योर आंटी, इफ यू रिमेम्बर समथिंग प्लीज डू। शुक्राना गुरु जी, प्रणाम गुरु जी, प्रणाम गुरु जी की प्यारे प्यारे संगत जी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू गुरु जी, थैंक यू कोमल आंटी। मैं ना, मुझे नहीं पता ये जो राम वाला भी आंटी ने सत्संग सुनाया, तो संगत जी जैसे ये मई का महीना आया ना, तो गुरु जी ना हर तरफ से ना मुझे सुंदरकांड के लिए बोलते थे। तो मैं क्या गुरु जी की मतलब मैं सुंदरकांड कार करा के रोज मतलब जय मैं करा। तो अब मुझे तो आज मुझे वो मेरे क्वेश्चन का आंसर मुझे आज मिला कोमल आंटी के थ्रू। शुक्राना गुरु जी कि गुरु जी ने जो मतलब सुंदरकांड में राम का नाम बहुत बार आया है, बहुत बार आया। तो शुक्राना गुरु जी कि गुरु जी ने मतलब वही सब कुछ। और एक वही बात अभी जो आंटी कह रही है ना, मैं भूल रही हूँ, हम भूलने क्यों लग जाते हैं। तो जब गुरुजी जाने लगे थे ना, तो संगत जी गुरुजी ने डायरियां लिखवानी शुरू कर दी थी संगत को कि अपने अपने सत्संग लिख के लाओ। तो अब ना हमें गुरुजी यही एक मैसेज दे रहे हैं कि कहीं से हम कुछ सुने ना, तो मतलब कोई भी अच्छी बात जो हम आगे गुरुजी संगत में शेयर करें, तो आके ना हमारा होमवर्क यही हो कि हमने वो एक डायरी बनानी है, उसमें वो सारे पॉइंट्स लिखने हैं, ताकि जहाँ पे भी गुरुजी का हुक्म हो, संगत शेयरिंग हो, तो वहां पे हम ये शेयर कर पाए। क्योंकि आज भी जो कल गुरुजी ने ना सुखी आंटी का सत्संग सुनाया, तो उसमें भी सुखी आंटी ने यही बोला कि गुरुजी ने डायरियां लिखवानी शुरू कर दी थी कि संगत अपने अपने सत्संग लेके आए, तो फिर वो अपलोड होते थे, फिर वो जो दिव्य आबा बनी। तो बस ये एक यही मैसेज गुरुजी का कि गुरुजी हमसे चाहते हैं कि हम नोट करें अच्छी बातें गुरुजी की, जो हम आगे संगत को सुना पाए। तो एक ना 31 का गुरुजी का शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना करना है कि संगत जी जैसे 31 थी, तो गुरुजी ना सियाटल लेके जाते हैं। तो 30 तारीख को मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी मैं बच्चों को बोलूंगी वो संगत में ले आएंगे। 31 तारीख आई संगत जी, और एक आंटी का मुझे फोन आ गया यहीं से ट्राई सिटी से कि आंटी तुसी ना राती डिनर वास्ते आना। तो मैं कहा ठीक है आंटी। तो सारा दिन बच्चों से फोन पे बातें होती रही, वो अपने काम पे, मैं अपने काम पे, क्योंकि हमने 2 बजे निकलना होता है। लेकिन 31 का मैं सियाटल जाने का बच्चों को बोल ही नहीं पाई। आगे मैं बोलती थी तो बच्चे हमेशा हामी भरते थे, हाँ मम्मी चलेंगे, संगत में चलेंगे। उस दिन ना जैसे गुरुजी का हुक्म ही नहीं हुआ कि मैं बोलूं कि बच्चों मुझे लेके जाना है। तो संगत जी 31 को मैं रात को गुरुजी को बोल रही कि गुरुजी आज तुसी याद ही नहीं दिलाया कि संगत च जाना है, अब तुसी बुलाया नहीं, इन्ना बड़ा दिन सी। तो आप गुरुजी तुसी मनु बुलाया नहीं या ध्यान तो ही निकलवा देता, एक बारी मैं फोन कर दी बच्चे ले जाते। संगत जी मैं रात को ना यही कहते कहते सो गई, और गुरुजी ने ड्रीम में क्या दिखाया कि सियाटल का दरबार दिखाया। तो सियाटल का दरबार दिखाया, और उसमें ना मैं वहां बाहर से मत्था टेक रही हूँ, और मन में दिमाग में ये चल रहा है कि वैभव को ना खाना देना है, वैभव को खाना देना है, बेटे का नाम वैभव है, तो वैभव को खाना देना है। तो मैं बाहर से मत्था टेक के, और जब मैं सीढ़ियां उतर रही हूँ तो वो बड़े मंदिर की सीढ़ियां उतर रही हूँ, मतलब जो ड्रीम में मुझे गुरुजी ने दिखाया कि वैभव का दिखाया बेटे का। तो सुबह जब मैं उठी तो बेटे के कपड़े चेंज कर रही थी, दूसरे लॉन्ड्री रूम में डाल रही थी, दूसरे फ्रेश वाले निकाल के। तो
देखा उसके ना जेब में एक पर्ची नहीं मिली, स्लिप मिली मुझे। तो मैंने कहा बेटा ये स्लिप किस चीज की है? कहता मम्मी कल तो करिश्मा हो गया गुरुजी का, कल तो मतलब गुरु महाराज ने इतना हाथ देख के बचाया है। तो संगत जी, जो कल गुरुजी ने मुझे 31 को सियाटल ना ले जाके यहीं पे रखवाया ट्राई सिटी में घर के आसपास, क्योंकि वो गुरुजी को पता था ना कि कोई विपदा आ रही है, वहां पे नहीं कोई बचा पाएगा, यहाँ पे तो परिवार भी है, सब कुछ है, सब अंडर गुरुजी ने करवाया। तो रात को 12 बजे इतनी बड़ी विपदा आई थी बच्चे के ऊपर, जो गुरुजी ने हमें सियाटल ना भेज के मेरे को एकदम माइंड से स्किप करा दिया। बच्चे को मेरे को हुक्म नहीं हुआ। तो मतलब गुरुजी की जो कहते हैं ना वो जनरल कपूर का कि गुरुजी की दुनिया बड़ी अजीबोगरीब है, वो लाइन मुझे बड़ी याद आने लगी कि गुरुजी आप तो दीवार के पीछे का देख लेते। और मैं आपको कह रही थी हाय गुरुजी, मैं पता नहीं मैं क्यों नहीं मुंह बोलिया। तो बच्चे हमेशा रेडी रहते हैं जान बसते की आप बोलो तो हम ले चलते हैं। तो देखो गुरुजी को पता था कि अगर हम सियाटल होते तो कितनी बिग 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 प्रॉब्लम में आ जाते। तो गुरुजी ने हमें उस दिन 31 नाइट को इतना बड़ा शुक्राना कि गुरुजी विपदा आई और आप ऐसे हवा की झोंकी की तरह निकाल के ले गए और बच्चे को भी सेव किया, परिवार को भी सेव किया। गुरुजी आपका लख 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 अनंतम 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 शुक्राना। और एक सत्संग हो रहा है, वो एक आंटी का है। मैंने कोशिश किया था आंटी इस प्लेटफॉर्म पे आए, बट वो आंटी आई नहीं। वो एक आध बार आई हुई है इस प्लेटफॉर्म पे, इंदू आंटी है और वो धीरज आंटी की ही कोई मासी वगैरह है। तो वो कनाडा आई हुई थी। तो उस दिन ना उनसे बात हो रही थी संगत जी। तो उन्होंने बताया कि जब पहली बार गुरुजी उनके घर आए, जैसे ड्रीम में जैसे भी कह लो, सुबह जब वो उठी हैं तो सारे भगवानों के आगे एक एक के और दो दो के सिक्के पड़े हुए थे। तो उन्होंने अपने बेटे बहू से पूछा, तो उन्होंने कहा हमारे पास हम तो नहीं गए मम्मी मंदिर, आप ही जाते हो सबसे पहले। ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे उनका मंदिर बना हुआ था सारे भगवानों के जो रखे हुए थे। तो रात को वो कह के सोई हैं गुरुजी तुसी कद आओगे साढ़े घर। तो देखो संगत जी, गुरुजी उनके घर फेरा डाल के गए और सारे सिक्के रखे गए सारे भगवानों के आगे। और जब आंटी यहाँ कनाडा आ रही थी तो आंटी ने अपनी बेटी के लिए लोटा लेके ब्लेस करवाने गई कि पराये देश में रहती है, कभी कोई दिक्कत हो जाए तो चल लोटा ब्लेस जल भर के रख लेगी। तो जैसे ही वो मेट्रो स्टेशन पे मेट्रो में बैठी है तो लोटे में से ना कुछ आवाज आने लग गई। तो उन्होंने लोटे का ढक्कन खोल के देखा, उसके अंदर एक सिक्का था। सिक्का उठाया तो नीचे बिल्कुल ओम बना हुआ था लोटे के ऊपर, बिल्कुल साक्षात दर्शन हो रहे थे। और जैसे सिक्के को उठाया, सिक्के के अंदर संगत जी गुरुजी का स्वरूप, मोर बने हुए थे, ओम बने हुए थे। मैंने शायद एक दो संगत को इसमें डाला है और पता नहीं किसको डाला है, गीतू आंटी को भी डाला है। तो आंटी वही कह रही थी देखो संगत जी कि गुरु महाराज हमारे कितने अंग संग हैं, क्या क्या कृपा कर रहे हैं। शुक्राना जो गुरु जी इतना अच्छा सत्संग सुनवाते हैं और याद भी दिलवाते हैं। गुरु जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी सत्संग सुनाते हुए बहुत भूल हुई होगी तो मैं माफी मांगती हूँ गुरु जी से भी और आप सब संगत से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। बहुत बहुत ढेर सारा प्यार। पहले तो आज मेरे को बहुत अच्छा लगा कोमल जी जो गुरु जी के सुना रही थी गुरु जी का शरीर चोला छोड़ने से पहले। तो अभी जब गुरु जी की महासमाधि दिवस चल रही थी तो बहुत अच्छा लगा कई सत्संग सुने, उनमें उन्होंने यही बोला कि आप लोग गुरु जी के जाने के लिए आंसू मत बहाओ, गुरु जी कहीं गए थोड़ी हैं, हमें रोना नहीं चाहिए, ये स्मृति दिवस है, हमें उन्हें बहुत सारा प्यार देना चाहिए, याद करना चाहिए, जप करना चाहिए। तो ये बहुत ही सही बात बोली कि हमें जो भी सोल जाती है उसके लिए हमें आंसू नहीं बहाने चाहिए, हमें उनकी बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें ही याद करनी चाहिए। तो इन दिनों इतने अच्छे सत्संग सुनने को मिले, थ्रू आउट मिले, मिसिस भाटिया के, सिंगला आंटी के, उनके ब्रदर के। तो उनके ब्रदर जब कोमल आंटी जो सुना रही थी जगजीत सिंह की जब बात उन्होंने सुनाई
तो मेरे को एकदम से प्रसंग याद आ गया। बहुत सही बोल रही थी कोमल आंटी भी। उस दिन क्या हुआ, भाटिया आंटी के जो ब्रदर हैं आगरा में, मेरे को भी एकदम से नाम नहीं याद आ रहा, 2 हफ्ते पहले वो किसी प्लेटफॉर्म में सत्संग शेयर कर रहे थे। तो उन्होंने बोला कि मैं बहुत सारे कैसेट्स ले गया था, गुरुजी के शरीर छोड़ने से पहले की बात है। आवाज तो सभी को दे रहे थे लेकिन उनको नहीं था इतना। वो ऐसे कैसेट्स बड़ी अच्छी अच्छी, उनको शौक था तो बहुत सारी कैसेट्स लेके गए वो बड़े मंदिर में, और गुरुजी के आगे रखी। गुरुजी ने कहा एक परे रख दो, मेरे जाने के बाद कुछ भी करो लेकिन ए परे रख दो। फिर उन्होंने बोला कि जगजीत सिंह ने कहा किसी टाइम गुरुजी से, किसी ने कहा या जगजीत सिंह ने कहा कि जगजीत सिंह के भजन गाने क्यों नहीं बजते इस मंदिर में। तो गुरुजी ने इतनी टच बात बोली कि मेरे जाने के बाद जगजीत सिंह के ही गाने बजेंगे। तो भाटिया अंकल जो उनको वैसे ही मजाक का बड़ा शौक है, मजाक के ढंग से बोलते हैं कि गुरुजी हमें मार दे। तो कहते जब मेरी बहन ने मेरे को फोन किया कि गुरुजी नहीं रहे, पहले तो मैंने उसको इग्नोर किया, फिर उन्होंने बोला आज गुरुजी की तबीयत खराब थी, तब तो मैसेज किया था आज गुरुजी नहीं रहे। तो जब वो गए गुरुजी के चरणों के तरफ ही बैठे हुए थे, कहते जैसे ही मैं वहां बैठा पूरा दिन उस दिन जगजीत सिंह के ही भजन बजे गुरुजी के जहाँ पे शरीर पड़ा था, मतलब बड़े मंदिर में क्रिमेशन से पहले। तो कहते गुरुजी क्या बोलते थे, हम उस टाइम समझ नहीं पाते थे गुरुजी क्या बोल रहे हैं। तो वो बहुत हैरान होते हैं कि गुरुजी ने ऐसे वचन एक दिन जाने से पहले बोला। तो सर्टेनली जगजीत सिंह के भी भजन बजते हैं गुरुजी के बड़े मंदिर में, और गुरुजी ने ये मतलब भविष्यवाणी ही करी थी। और जैसे कल कोमल जी भी कह रही थी, पंकज जी भी बहुत बार अपना सत्संग शेयर कर चुके हैं। तो पंकज जो कहते हैं, पंकज गुप्ता जो कहते हैं बद्री वाले कि हमारे आंखों के आगे गुरुजी पता नहीं क्यों पर्दा डाल देते थे, हम गुरुजी को समझ नहीं पाते थे, हम गुरुजी को फ्रेंड ही समझते थे। और गुरुजी के जाने के बाद जब सत्संग शेयरिंग शुरू हुई जूम प्लेटफॉर्म पे या यूट्यूब पे, जब संगत ने बोला कि गुरुजी ऑटोबायोग्राफी पर योगी रिकमेंड करते थे पढ़ने के लिए, तो कहते उसके बाद गुरुजी के जाने के बाद मैंने ऑटोबायोग्राफी पर योगी पढ़ी, हूबहू गुरुजी को समझने के लिए वो बुक है। कहते सबको पढ़नी चाहिए। और गुरुजी इसीलिए रिकमेंड करते थे क्योंकि गुरुजी ने अपने मुख से अपने वर्णन नहीं किया, वो बुक के माध्यम से हमें पूरा कैरेक्टर, वो कहते हैं कि उसके अंदर गुरुजी का ही वर्णन है। तो कई बातें बड़ी पुराने संगत से सुन के बहुत अच्छा लगता है। और एक जैसे कल गोल्डी रंधावा आंटी भी अपना सत्संग शेयर कर रही थी, मेरे को शॉर्ट में कुछ सुना था मैंने उनकी, मेरे को 2 बातें बहुत ही खूबसूरत दिल को छूने वाली लगी। उन्होंने जो सबको पता है कि हमें टाइम से ही जाना चाहिए जब हम सत्संग जाते हैं, और हमें शांति से जाना चाहिए, शांति में बैठना चाहिए, शांति में ही घर में आना चाहिए, और शांत ही रह के हमें अपने आंसर मिलेंगे। हमें दूसरों से अपने आंसर ढूंढने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। हमें कई बार उन्होंने बड़ा ओपनली बोला, सम टाइम इवन पुरानी संगत से भी हम मिसगाइड हो जाते हैं। तो उन्होंने कहा भटकने की कोई जरूरत नहीं है, रब को आप अपने अंदर याद करो। जब आप सत्संग जाते हो तो वहां भी बहसबाजी बातचीत कुछ ना करो, सीधे घर आओ, क्योंकि जो आपने वहां पे गुरुजी को पाया है, गुरुजी आपके साथ घर आने के लिए मजबूर हो जाएंगे। हम कहते हैं ना घर सीधे जाओ, तो उन्होंने कितनी अच्छी एक्सप्लेनेशन दी कि गुरुजी जब आप वहां सत्संग जाते हैं तो सीधा अपने घर आओ, कि आपके पास जो आपको वहां रियलाइजेशन गुरुजी की हुई है, गुरुजी मजबूर हो जाएंगे आपके साथ आपके घर आने को। और हमें बिल्कुल अपना अहंकार त्यागना चाहिए। हमें भोग बनाने के टाइम ज्यादा एडवर्टीज ज्यादा डिस्कस नहीं करना चाहिए, मैं ए बनाया ओ बनाया ए बनाया, या भोग का हम लोग पिक्चर डालते हैं कि आज मैंने भोग में ये बनाया। कहते गुरुजी कोई भोग बिल्कुल शांति से बनाना चाहिए, भगवान का याद करते हुए बनाना चाहिए, उसका ज्यादा हमें प्रचार नहीं करना चाहिए।
तो कई बार पुरानी संगत की कुछ बातें जैसे आप इस प्लेटफॉर्म में यदि मौका मिलता है, कोई भी संगत सुनाती हैं, तो हमारे कल्याण के लिए होता है, हमारे नॉलेज के लिए होता है। अभी मैं कुछ दिन महासमाधि वाले दिवस ना एक सत्संग गई थी, तो मेरी एक फ्रेंड भी साथ गई थी। तो उन्होंने बोला यार यहाँ पे वेलकम बैंड नहीं बजा। तो मैंने उनको कोई आंसर नहीं दिया। मैंने अंदर ही दिल सोचा कि गुरुजी जब यहाँ पे गद्दी उनकी परमानेंट है, तो रोज गुरुजी को वेलकम करने की तो जरूरत है नहीं, गुरुजी तो साक्षात वहाँ है। मैंने अपने दिल में सोचा, मैंने उनको कोई आंसर नहीं दिया कि वेलकम बैंड क्यों नहीं बजा करके। तो कल बहुत खूबसूरत बात मेरे को जो रंधावा आंटी के मुख से भी मिली, नहीं सॉरी किसी और एक प्लेटफॉर्म में, कि हमें शायद गंगा आंटी कि हमने किसी ने क्वेश्चन नहीं किया, उनका अपना सुझाव था कि हमको वेलकम बैंड क्यों बजाने की जरूरत है। गुरुजी को जब एक बार स्थापित कर दिया है आपके घर, जब गुरुजी आ चुके हैं, 24 आवर्स आपके घर रहते हैं, तो हमें तो स्थापित करने के टाइम वेलकम बैंड बजता है, बजाओ। अदरवाइज हमें वेलकम बैंड बजाने की काफी उसमें डिस्कशन हो रही थी, बहुत खूबसूरत, घोष और गंगा आंटी के बीच में। लेकिन गंगा आंटी ने एक ही बात पे रही, वो कि हमें वेलकम बैंड बजाने की क्यों जरूरत है। सिर्फ एक बार जब मंदिरों में भी मूर्तियां स्थापित होती है, तो एक बार ही स्थापना के लिए। तो फिर उन्होंने क्वेश्चन किया कि जब गुरुजी के ऊपर से चोला बदल के आते थे, तब वो उनके एंट्री में वेलकम बैंड बजता था। तो उन्होंने कहा वो इसलिए कि गुरुजी उस टाइम थे वहां पे, उनका हम वेलकम कर रहे थे। आपने गुरुजी को स्थापित कर दिया है, तो हमें वेलकम बैंड की जरूरत नहीं है। तो अब ये बात किसको अच्छी लगी नहीं अच्छी लगी, लेकिन मेरे को तो मेरे क्वेश्चन का आंसर मिल गया उसी सत्संग में, कि मैं जो मेरी फ्रेंड ने पूछा था कि वेलकम कैन क्यों नहीं बजा, और मैंने भी वही सोचा था कि जब गुरुजी आप 24 आवर्स हैं, आपने गद्दी उठाई हुई है, तो हमें गुरुजी को वेलकम, गुरुजी तो है, हमें वेलकम बैंड क्यों बजाना है ना। तो एक तो ये मेरे को बात बहुत अच्छी जची। उसके बाद मेरी एक फ्रेंड है, जैसे मैं नहीं विश्वास करती ना कि मैं विश्वास में ना मेरे को भी हो जाएगा, कभी मेरे साथ भी ऐसा होगा, तो न ओनली ना जब तक आपके साथ ऐसे नहीं होता, मतलब कंफ्यूज रहते हैं कि सच में ऐसा हुआ होगा करके। तो पिछले साल गुरुजी की महासमाधि दिवस थी, वो मेरी फ्रेंड है और वो डॉक्टर है बाय प्रोफेशन। तो उनको जैसे हम लोग संगत को इंट्रोड्यूस करते हैं गुरुजी के लिए, तो उसमें भी उन्होंने संगत ने बोला आपका रोल है सिर्फ एक बार संगत को बताना, आपको उसको प्रेशर नहीं करना, मजबूर नहीं करना कि आप गुरुजी को फॉलो करो। उसके भाग में होगा गुरुजी को उसको उसकी जिंदगी में आना होगा, या उसको गुरुजी लेंगे अपनी शरण में। गुरुजी ने बुलाया है, कई आते हैं कई लौट जाते हैं, हमें सिर्फ एक बार इंट्रोड्यूस करना है, उसके बाद हमारा कोई उनसे लेना देना नहीं है, ना परस्यू करना। तो मैंने भी वही गुरुजी की जो कुछ अच्छी बातें उन्हीं को फॉलो करती हूँ मैं। तो वो डॉक्टर फ्रेंड है, चाहे वो बहुत अभी एज की भी हो गई हैं, जब वो पढ़ती थी लुधियाना की पढ़ी हुई हैं, तो उनके मन में पता नहीं हकीकत है क्या है, जो भी है, ओवर द इयर्स शी डिडंट मैरी एंड शी सेड कि मेरे अंदर भूत है, वो बोलती मेरे अंदर भूत है। और वो बालाजी भी जाती हैं, वो जहाँ भी भूत उतारने के प्रोसेस होता है, जो भी बहुत लाखों रुपए खर्च कर लिए, जितना उन्होंने कमाया नहीं उतना उन्होंने पंडितों को उसको दे चुकी हैं वो। तो मेरे को ऐसे तरस आया, ओवर द इयर्स आई नो हर। तो बड़ी हिम्मत करके मैंने उनको बोला आप ना बड़े मंदिर जाइएगा। तो उसको थोड़ा बहुत गुरुजी के बारे में तो पता ही था, ओवर द टाइम पता ही चल गया था, मैं जब बातें करती थी। कहती नहीं 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 मैंने तो बालाई जी जाना है। मैंने कहा देखो एक बार आप ना, अभी महासमाधि दिवस आ रहा है, एक पिछले साल की बात है, तो अब चले जाओ, बस मेरी ऐसे कैजुअल बात भी चले जाओ। तो उसको मेरे को रात को फोन करती है, मेरी एक एक्वेंटेंस है, उसका फोन आया है कि मैं कल बड़े मंदिर जा रही हूँ और हमने टैक्सी हायर किया है, एक जगह है टैक्सी के अंदर, क्या तुम चलोगी। तो उसके एकदम से खटक आए, अरे लज्जा ने भी बोला था, क्या बता गुरुजी कल्याण करना चाह रहे होंगे मेरा। तो वो उसने एग्री कर लिया और वो लोग यहाँ से सुबह
6 बजे निकल गए गुरु जी के मंदिर। बहुत अच्छे से दर्शन वर्शन किए। फिर उन्होंने वहां से, मैंने उनको रास्ते में बोला, मैंने नितिन अंकल से पूछ किया था कि ये वो अंपायर स्टेट खुला है, लेकिन उन्होंने कहा नहीं खुला है। तो मैंने उनको वहां पहुंच गई तो उन्होंने मेरे को अपडेट देने की सारा। तो मैंने कहा आप लोगों को समय है तो आप अंपायर स्टेट भी चले जाओ। कहती नहीं नहीं, जिस ग्रुप में मैं गई हूँ वो बिल्कुल मना कर रहे हैं कि हमको लेट हो जाएगा, वापसी में रिटर्न जर्नी थी उनकी, दे हैव टू कम बैक। तो कहती हम जब कार पे बैठ गए तो ड्राइवर ने हमारी कार ऐसे चलाई कि उन दिनों बहुत भीड़ थी तो कुछ रोड वगैरह ब्लॉक्स थे, तो सीधी कार हमारी एम्पायर स्टेट वाली रोड पे निकली। अंदर डॉक्टर जो है वो गई, जो उनको किसी को एम्पायर स्टेट का पता ही नहीं है, नाम ही पहली बार सुना उन लोगों ने। तो जैसे ही उसको पता चला एम्पायर स्टेट की रोड आ गई तो उन्होंने अंदर चले, उधर उनको ध्यान आ गया, मेरे को लज्जा ने बोला था तो हम सब चले जाते हैं। इतने भव्य दर्शन एम्पायर स्टेट में, इतने भव्य दर्शन हुए, कहती मुझे ऐसे लगा ट्रक भर के मोगरा आया हो वहां पे, मोगरा मोगरा ही बिछा रखा है सब जगह, इतना आनंद आया, इट्स अ ब्लेसिंग। और उसके बाद देखिए एम्पायर स्टेट में रिस्ट्रिक्शंस हो गई हैं, कभी वो खुलेगा या नहीं खुलेगा, परमिशन लेके जाना। वो भाग्यशाली ही थी कि वो एम्पायर स्टेट भी हो गई, हो आई। तो इस बार उन्होंने मेरे को बोला, मैंने कहा ये मेरे को एक मैसेज आया है कि आप 31 मई को गुरु जी की महासमाधि दिवस है, आप ना एक अटेंड कर लो सत्संग, आपको इच्छा है तो। आई जस्ट टोल्ड हर आपको इच्छा है तो कीजिए का एड्रेस भेज देना। मैंने उनको एड्रेस इनवाइट लेटर भी भेज दिया उनको। और जिस दिन उनको जाना था शी टेलीफोन्स में आफ्टर इवनिंग में था सत्संग, दोपहर में मुझे फोन कर दिया कि मेरे को पूरे घर में ऐसी गुलाब की खुशबू और मोगरे की खुशबू आ रही है कि मैं उस खुशबू को चारों तरफ ढूंढ रही हूँ कहाँ से आ रही है। मेरे घर के बाहर कोई ट्रक तो नहीं खड़ा गुलाबों का कि वहां से कहीं फ्लावर जा रहे हो तो मेरे घर खुशबू आ रही है। तो कहती है और वो खुशबू गुलाबों की, और उसको कुछ नहीं उस टाइम लगा ये गुरुजी की खुशबू, क्योंकि गुरुजी तो पर्दा डाल देते हैं आंखों के अंदर ना। तो जब गुरुजी अपना एहसास दिलाते हैं, एहसास दिलाएं तो हम दीवाने हो जाए, पागल हो जाए, उसके बाद ही एहसास होता है। तो उसके बाद कहती ठीक है, फिर मैं ड्रेस पहनने के लिए स्टोर रूम में गई। तो स्टोर रूम में कहती है मेरे को आवाज आई। मैंने कहा आपको आवाज आई, कानों से आवाज आई कि आपने क्या किया? कहती नहीं, मेरा मुख अपने आप ही बोलने लगे, जैसे मेरा भूत भी अपने आप मेरे मुख से बोलता है। तो पंजाबी कहती, मैं पंजाबी हूँ लेकिन मैं पंजाबी कभी नहीं बोलती, मेरे मुख से पंजाबी में निकल रहा है। की गल है तू मैंने भूल गई है, तू इन्ने मंत्र जाप करती सी पिछले साल लज्जा नु तेनू अरेंज किया सी बड़े मंदिर भेजने वास्ते, की गल है तू मैनू याद नहीं करदी? मैं ना होले होले कल याद करदा, होले होले कल याद करदा, देख ले तेरा इंतजाम कर दिता उसने। हुण तू जा रही है डॉक्टरनी दे नाल, डॉक्टरनी दे नाल मतलब उसको भी मैंने कहा था एक और मेरी डॉक्टर ठीक है कि आप दोनों चले जाना। हुण देख तू जा रही है डॉक्टर दी नाल अटेंड करने से, तो जो भी सत्संग अटेंड करने के बाद ठीक है। फिर ये लोग सत्संग अटेंड करने गए वहाँ पे 31 मई को। उसके बाद क्या हुआ देखो, सत्संग में हम ना इंट्रोड्यूस बहुत लोगों को करते हैं, किसी को आस्था बनती है, किसी को आस्था नहीं बनती है। और ये वो डॉक्टर नहीं है दूसरी जिन्होंने अपने घर खुद सत्संग कराया हुआ है। लेकिन कभी कभी गुरुजी मतलब शी इज नॉट अ वेरी, वो जैसे करके भूल गई, जैसे कई होते हैं ना कुछ प्राप्त हो गया कर लिया एंड फिर वो कंसिस्टेंसी नहीं रहती है, स्पिरिचुअल माइंड भी नहीं रहता ना गुरुजी से जुड़ने का, वो आए पाया चले गए, वो वाला हिसाब था उनका। तो वहां उन लोगों की दोनों की हो गई बहस सत्संग में। दिस इज अ स्टोरी माय दिस फ्रेंड टोल्ड, जो जिसको मैंने समाधि पे भेजा था, गुरुजी की समाधि पे जो गई थी। कहती मैं तेरी फ्रेंड ने मेरे से झगड़ा कर लिया। मैंने कहा क्या हुआ? कहती है लंगर प्रसाद आया तो कहती मैं नहीं खाऊंगी। मैंने कहा उन्होंने अपने घर सत्संग कराया था तो उनको पता तो था लंगर प्रसाद खाया जाता है, तो उनको आप बोल देते अच्छा आपकी कोई अनवेल है आप तो प्रसाद को पैक करा देते, पैक करके दे जाएंगे। साइड में कोई संगत बैठी थी, उन्होंने कहा एक खाओ तो प्रसाद है, घर ले जाओ तो दवा है। तो हमने किसी ने उसको फोर्स नहीं किया और उसने वो लंगर प्रसाद खाते खाते क्या किया, कुछ उसने, वो डॉक्टर्स लोग कुछ बहमी भी होते हैं ना, सलाद नहीं खाना बाहर का,
और शिमला मिर्च थी। तो उसने क्या किया, जो बिन कलेक्ट करने के लिए आते हैं, जो सेवा वाले होते हैं, उसने क्या किया, अपना वो शिमला मिर्च आलू की सब्जी और सलाद बिन में डाल दिया। एंड दिस अनदर डॉक्टर फ्रेंड, शी सॉ हर पुटिंग इन द बैग। अब ये बाहर निकल आए। अब इमेच्योर तो दोनों ही थे ना, वो थोड़ी मैच्योर थी पहली वाली, दूसरी तो बिल्कुल इमेच्योर ही निकली जिसने बिन में खाना डाल दिया। अब इन्होंने बोला कि तुमने देखो गलत काम किया, तुमने ये खाना उसमें नहीं डाला था बिन में। गुरु जी का कहती मेरे को नहीं पता था। कहती क्यों, तेरे को क्यों नहीं पता, तुमने अपने घर सत्संग कराया था, लज्जा ने लास्ट 2 साल पहले किसी संगत के थ्रू अरेंज किया था, अपने सत्संग किया था, शुक्राना सत्संग, सब कुछ पता है, मैं भूल गई। अरे इसमें क्या भूलना होता है। देन उसने ना बहुत सच्चे भाव से शरद पवार की कहानी सुना दी, सच्चे भाव से, उसके मन में मैल नहीं था। कहते उधर उसने लड़ना शुरू कर दिया। गुरु जी के जहाँ सत्संग हो रहा है उस घर के बाहर खड़े इन लोगों की ये फाइट आर्गुमेंट्स हो रही है। तूने मेरे को बोला मैंने कैंसर हो जाएगा, तो उसने मेरे को ना थोड़ी देर बाद फोन किया मेरी फ्रेंड ने, अरे तेरी फ्रेंड बोलती है, वो उसकी भी फ्रेंड है, कि मेरे को कैंसर हो जाएगा। मैंने कहा प्रमिला तुम गलत सुना, उसने तुमको कैंसर हो जाएगा, नहीं नहीं मेरे को कैंसर हो जाएगा, नहीं मेरे को कैंसर हो जाएगा, नहीं नहीं उसको तुमने गलत करा। शरद पवार की जो कहानी उन्होंने सुनाई है कि शरद पवार ने आधा गुरु जी का प्रसाद खाया था, तो गुरु जी को बोला, गुरु जी को पूरा ठीक नहीं है, तो गुरु जी ने कहा तो आधा लंगर छड़ गया। तो उसने आपको, गुरु जी किसी का बुरा थोड़ी करते हैं, आपने प्रसाद खाया नहीं खाया, बिन में डाला, ये तो एक सभ्यता है, हमें उसको प्रसाद की मर्यादा रखनी है, इज्जत देनी है। लेकिन गुरु जी ऐसे किसी को कष्ट थोड़ी देंगे। वो उधर दोनों आर्गुमेंट हो रही है, उसका भी मुझे फोन आ रहा है। मैंने उनको भी एक्सप्लेन करा कि आपको फ्रेंड ने नहीं बोला, फिर मैं क्या करूं, मैं इतना मतलब कभी कभी गुरु जी किस मतलब कौन से कर्म काट रहे थे दोनों के, मैं भी बीच में लपटी हुई थी। फिर ये मेरे को कह रही है अब मेरे को बीमार हो जाऊंगी, ये हो जाऊंगी, डॉक्टर होके सब ये बातें कर रहे हैं। मेरे को बता मैं जाऊं अंदर दोबारा शिमला मिर्च सलाद ले आओ वहां से। मैंने कहा आपकी इच्छा, आपको मन को शांति मिलती है तो आप चले जाओ अंदर। तो अंदर से जाके तो शिमला मिर्च आलू और सलाद पैक करके अपने घर ले आए। तो कभी कभी ये कष्ट किसके कट रहे थे, मेरे, मैं भी इन्वॉल्व है, थर्ड पार्टी तो मैं हो गई मेरे भी कष्ट कट रहे थे। मैंने कहा हे प्रभु, मैंने मैंने उनको एनकरेज ही क्यों किया। आपको सिर्फ एक बार भाव देना है, क्योंकि कई जो होते हैं वो 2-2.5 घंटे फिर बीच बीच में बोला कब खत्म होएगा कब खत्म होएगा। आप सब कुछ एक्सप्लेन करते हो संगत को, लेकिन कई रेस्टलेस होते हैं, 2-2.5 घंटे नहीं बैठ पाते। तो हमें भी किसी को परस्यू करना ही नहीं है, एक बार रास्ता दिखाना है। भगवान जी गुरु जी चाहेंगे तो उनका कल्याण वहीं पर होगा। एज यूजुअल मैं सडनली मैंने पेज खोला है दिव्य आभा का, बड़ा खूबसूरत 304, तो 2-3 मिनट की रीडिंग करके फिर मैं ऑटोबायोग्राफी का दैनिक विचार पढ़ के आई जस्ट ओवर इट। परमात्मा द्वारा चिकित्सकों का उपचार। मानव जाति के सर्वश्रेष्ठ प्राणी किसी की व्यथा में मात्र सहानुभूति प्रकट कर सकते हैं। ऐसे अवसरों पर गुरुजी जैसे महापुरुष उनकी व्यथा अपने पर अंतरित कर उनका उद्धार कर उनके विश्वास को और दृढ़ करते हैं। ब्रिगेडियर डॉक्टर सैनी के संस्मरण इसके प्रमाण हैं। वह चिकित्सा विशेषज्ञ मेडिकल स्पेशलिस्ट है और उन्होंने गुरुजी को अक्सर ऐसा करते हुए देखा है। यह डॉक्टर सैनी द्वारा गुरुजी के एक भक्त को दिया हुआ सत्संग है। चम्मच द्वारा रोग निदान। यद्यपि जालंधर में डॉक्टर सैनी का घर गुरुजी के मंदिर के समीप ही था, शुरू में वो महापुरुष के दर्शन नहीं कर सके। जब उन्होंने किए तो उसके पश्चात उनके जीवन में गुरुजी की दया का प्रभाव स्पष्ट था। डॉक्टर की पत्नी गुरुजी की अनुयायी थी और ग्रीवाशूल से पीड़ित थी। इसके कारण उन्हें गर्दन में अति वेदना होती थी। वो भौतिक चिकित्सा के कुछ शारीरिक व्यायाम करती थी और दर्दनाशक औषधियों का सेवन करती थी। यह 1996 के अंत का प्रसंग है, जब गुरुजी पंचकूला में थे। डॉक्टर सैनी गुरुजी के दर्शन के लिए आए हुए थे। प्रतिदिन संध्या के समय चिकित्सक को गंभीर
रोगियों को देखने गहन सेवा केंद्र में जाना होता था। उन्होंने गुरुजी से इसके लिए अनुमति मांगी तो गुरुजी ने कहा कि जब रोगी ठीक है पर उनको जाने दिया। जब डॉक्टर लौटे तो गुरुजी ने उनको बताया सॉरी जब डॉक्टर लौटे तो गुरुजी ने उनको बताया कि उन्होंने उनकी पत्नी का रोग समाप्त कर दिया है। उनको बताया गया कि गुरुजी ने रसोई से एक चम्मच मंगवा कर उनकी पत्नी की गर्दन पर लगवाया था। चम्मच गुरुजी का एक दिव्य उपकरण है। उनकी एक्सरे मशीन, कैट स्कैन, इकोकार्डियोग्राफी और पराध्वनि यंत्र है। इसके बाद उनकी पत्नी का वो रोग कभी नहीं हुआ। गुरुजी डॉक्टर सहृदय बने। 1 वर्ष उपरांत डॉक्टर सैनी का उपचार हुआ। उस समय तक गुरुजी चंडीगढ़ आ गए थे। वो उनके दर्शन के लिए आए। गुरुजी ने उनको बताया कि उनकी एड़ी में दर्द है। डॉक्टर ने परीक्षण करने पर अनुभव किया कि एक स्थान कुछ मुलायम था और उन्होंने अगले दिन एक दर्दनाशक औषधि लाने की बात कही। गुरुजी ने मना कर दिया। डॉक्टर सैनी ने, जो अब वरिष्ठ सलाहकार हो गए थे, गुरुजी से सेना चिकित्सालय में स्थापित करी गई एक नई लेजर मशीन पर चिकित्सा कराने का परामर्श दिया। कुछ समय उपरांत गुरुजी चिकित्सालय में डॉक्टर के पास गए और उन्होंने 3 दिन के लिए लेजर मशीन पर चिकित्सा देने की बात कही। डॉक्टर ने कहा उस दिन की चिकित्सा अधिक लाभकारी होगी। उनकी इस बात पर गुरुजी ने उन्हें बताया कि वास्तव में वो उनके कल्याण के लिए आए हैं। गुरुजी का कथन 2 सप्ताह उपरांत सत्य सिद्ध हुआ। जब डॉक्टर सैनी की छाती में दर्द हुआ, ईसीजी में हृदय के परिवर्तन स्पष्ट थे। चिकित्सालय के हृदय रोग विशेषज्ञ ने गहन सेवा केंद्र में रहने की सलाह दी क्योंकि उन्हें शांत दिल का दौरा पड़ा था। चिंतित डॉक्टर ने चिकित्सालय से गुरुजी का फोन किया। गुरुजी ने उनकी पत्नी का उपचार बताया। वहां से निकलकर डॉक्टर सैनी गुरुजी के पास पहुंचे तो गुरुजी ने उनको अपने कक्ष में लिटाकर उनके पूरे शरीर पर चम्मच घुमा दिया। इसके बाद जब उनके हृदय रोग के परीक्षण सेना के रेफरल और रिसर्च चिकित्सालय में हुए, सब परिणाम सामान्य थे और उनके हृदय रोग चुके होने के भी कोई लक्षण नहीं थे। सेना के वार्षिक परीक्षण में भी उनके हृदय में रोग का कोई अवशेष ना निकला, ना ही उन्हें कभी हृदय रोग हुआ। दिव्य आत्मा ने इस प्रकार चिकित्सक और रोगी के संबंधों को पलट दिया। गुरुजी 3 दिन तक उनके रोगी बने और उन्होंने डॉक्टर के लक्षणों को समाप्त कर दिया। तो देखिए गुरुजी कितने महान है। गुरुजी कुछ भी कर सकते हैं। तो कल मेरी जो फ्रेंड है, उन्होंने मेरे को बोला, लज्जा मुझे ऐसे लगता है कि मेरे अंदर से भूत निकल गया या निकल रहा है। आई होप जो एक्चुअली वो मेडिकल डॉक्टर है, तो वो कहती है कि जब मैं स्टूडेंट थी लुधियाना में, मैं तो उनको कहती थी यू आर बोल नहीं सकते सीधा, यू नीड अ साइकियाट्रिक ट्रीटमेंट। ओवर द इयर्स वो बुढ़ी हो गई, जवानी में उनको भूत गया और आज वो 65 साल की हैं। तो आई थॉट कि शी नीड्स स्किज़ोफ्रेनिक ट्रीटमेंट, जिसमें डेलूजन्स, हेलुसिनेशन, सब कुछ पैरानॉइड्स होते हैं। बट उन्होंने कभी नहीं ये ट्रीटमेंट लिया। उन्होंने सिर्फ वो बालाजी जाके पूजा वूजा कराती नहीं। कल कहती हैं तुम बिल्कुल सही कह रही थी कि गुरुजी मुझे ठीक कर रहे, और गुरुजी ने जो मेरे को महासमाधि वाले दिन बोला, मैं हौले हौले सब कुछ ठीक कर रहे हैं तेरा। तो कहती है मुझे विश्वास हो गया कि मैं ठीक हो जाऊंगी। तो विश्वास भी तो बहुत बड़ी चीज है गुरुजी के अंदर। हमें बहुत बहुत विश्वास रखेंगे तो एवरीथिंग इम्पॉसिबल इज पॉसिबल। तो आज 3 जून है, उस परमहंस योगानंदा का सुविचार है, प्रत्येक क्षण पूर्णता से जिए तो भविष्य अपनी चिंता स्वयं करेगा। प्रत्येक पल के सौंदर्य और अद्भुतता का पूर्ण आनंद उठाएं। शांति की उपस्थिति का अभ्यास करें। जितना अधिक आप ऐसा करेंगे, उतना अधिक आप अपने जीवन में उस शक्ति के अस्तित्व का अनुभव करेंगे। श्री श्री परमहंस योगानंदा जी। दोबारा मैं पढ़ती हूँ। प्रत्येक क्षण पूर्णता से जिए तो भविष्य अपने चिंता स्वयं करेगा। प्रत्येक पल के सौंदर्य और अद्भुतता का पूर्ण आनंद उठाएं। शांति की उपस्थिति का अभ्यास करें। जितना अधिक आप ऐसा करेंगे, उतना अधिक आप अपने जीवन में उस शक्ति के अस्तित्व का अनुभव करेंगे। जय गुरु जी। ओम गुरु जी। 7 बार गुरु जी के लिए मंत्र जाप।
ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सबका भला हो गुरु जी, सबका भला करना जी। ओवर टू यू गीतू जी। थैंक यू लज्जा आंटी, थैंक यू फॉर शेयरिंग सच अ ब्यूटीफुल सत्संग, और इतना नॉलेजेबल और इतना वो बताने के लिए गुरुजी के वचन और एवरीथिंग। थैंक यू आंटी। आंटी आप ये ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी की बोल रहे हो, तो आई वुड जस्ट लाइक टू इन्फॉर्म संगत जी दैट कुवैत से यहाँ पे इंडियन टाइम 7:30 PM यहाँ से एक जूम लिंक चलता है जिसमें सीमा कुमार आंटी she has explained this book beautifully, because this book, no matter how good we can speak English or Hindi, but it's very difficult to understand the book, comprehend the book at the first time. So सीमा कुमार आंटी is been blessed by गुरुजी, उन्होंने इस बुक को बहुत ही खूबसूरती से she has elucidated the book, बड़ी अच्छी व्याख्या करी है उन्होंने बुक की हिंदी में। So it's really nice, अगर आप जुड़ सके तो उस प्लेटफॉर्म पे जरूर जुड़िए। लिंक इज शेयर्ड इन ऑल द ग्रुप्स। द लिंक स्टार्ट्स एट श्योरली मैं वैसे जुड़ी हुई हूँ इस लिंक से। सीमा आंटी के जब ये प्लेटफॉर्म सिडनी के प्लेटफॉर्म से श्वेता इसको प्रसारित लाइव कर रही थी, तब भी मैंने पूरा सुना था। नो डाउट, बार बार सुनो, बार उन्होंने बहुत मेहनत करी है, सीमा ने बहुत मेहनत करी है इसको एक्सप्लेन करने के लिए, उसको सिर्फ रीड ही नहीं किया है उन्होंने। आई नो हाउ मच हार्ड लेबर शी हैज डन बिकॉज आई वाज पार्ट ऑफ इट unofficially, so I was in the background to be in touch with her. तो बहुत ही आई ऑल्सो अप्रिशिएटेड हर हार्ड वर्क। और दूसरा मैंने जो पहली बार जो श्रीवास्तव अर्चना श्रीवास्तव के मुख से जब सुनी थी, उसके अंदर भी इतना, अभी तो उनका पीडीएफ भी पहले था मेरे पास नहीं है, लेकिन आजकल कभी कभी फ्लैश होती है बड़े मंदिर से, तो वो भी इतना खूबसूरत उनका तो यह है कि उन्होंने क्रिया दीक्षा सीधा, उनके जो पिताजी थे अर्चना श्रीवास्तव जी के, वो बनारस की हैं, उनके पिताजी ने योगानंद से साक्षात क्रिया दीक्षा, मीन्स हर फादर वाज अलाइव व्हेन योगानंद जी वाज अलाइव, तो क्रिया दीक्षा उन्होंने योगानंदी से डायरेक्ट ली, और उनके पिता ही अर्चना श्रीवास्तव के गुरु बने क्रिया योग के लिए। और जब वो पहली बार गुरु जी के मंदिर गई तो उनको साक्षात परमहंस योगानंदा जी का आभास हुआ उस मंदिर में। तो शी इज ऑल्सो ब्यूटीफुल सोल, बहुत अच्छा वर्णन वो भी कर रहे हैं। और नो डाउट आई अग्री, सीमा ने बहुत मेहनत की है इसको व्याख्या करने के लिए भी, सिनॉप्सिस अच्छे से बोलती हैं। थैंक यू गीतू, ओवर टू यू नाउ। जय गुरु जी। थैंक यू आंटी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। एक छोटा सा सत्संग शेयर करूंगी, ये परसों का ही है। हमारे घर में ना डॉगी है, तो वो दो दिन से ना वैसे वॉमिट बार बार करते जा रही थी, पर ये समझ नहीं आ रहा था कि उसको क्या हो रहा है। तो बेटी थोड़ा उदास सी होगी, मम्मा इसको डॉक्टर के पास लेके चले। मैंने कहा कुछ नहीं होता इसको, हो सकता है वैसे ही थोड़ी सी कुछ खाया पिया गया हो, तो कुछ नहीं है। तो मैंने ना गुरुजी के आगे अरदास लगाई और गुरुजी का जल प्रसाद गुरुजी के चरण में लगा के और गुरुजी का मंत्र जाप किया। तो वो मैंने जल प्रसाद उसको दिया, पहले उसको 1 चम्मच दिया कि आराम से पी ले, फिर उसने खैर वो पी लिया। फिर मैंने उसके जो बाउल था उसके अंदर भी डाल दिया, फिर उसने वो भी पी लिया। फिर जो बाकी का बचा मैंने कहा चलो 5-10 मिनट बाद दोबारा से दे दूंगी।
फिर वो उसने पी लिया। उसके बाद क्या हुआ कि एक इतनी जोर से उसको वॉमिट आई। मैं अंदर जैसे रूम में उसके गई तो वहां देखा कि उसने वॉमिट करी, और वॉमिट के साथ वो एक जो इनका फूड होता है, कोई बोन टाइप होती है, वो उसके गले में कहीं फंसी हुई थी। जैसे गुरुजी का जल प्रसाद उसके अंदर 2-3 बार गया, वो पूरी बोन जो थी वो उसकी बाहर निकल गई, और गुरुजी ने उसको ब्लेस किया और वो बिल्कुल ठीक हो गई। तो गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना कि आपने कोको को भी ठीक कर दिया। नहीं तो बहुत परेशान हो रहे थे कि अब इसको क्या हो गया, छोटी सी तो है। तो गुरुजी देखो कितने छोटी छोटी बातों का भी ध्यान रखते हैं, और सबको खूब सारा गुरुजी ब्लेस करना, सबका भला करना गुरुजी, सबको खुशियां देना, सब अपने अपने घर में, अपनी अपनी फैमिली में सब सुख से रहे, किसी को कोई भी कष्ट ना हो गुरुजी। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। गुरुजी माफी चाहती हूँ, मैं आजकल जूम प्लेटफॉर्म पे नहीं अटेंड कर पा रही, सॉरी गुरुजी। पर अंदर से बहुत मन होता है, वरना इतनी थक जाती हूँ, और मम्मी भी अब गिर गए और थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी हो जाती है, तो फिर थकावट इतनी हो जाती है, चाहते हुए भी मैं नहीं अटेंड कर पाती, सॉरी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। और आज मेरा बर्थडे भी है गुरु जी, मेरे को खूब सारा ब्लेस करना, और सब संगत से मेरे को ब्लेसिंग्स दिलवाना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना आंटी जी, शुक्राना सारी संगत जी का, बहुत बहुत शुक्राना। थैंक यू आंटी, एंड थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस ब्यूटीफुल सत्संग। गुरु महाराज हमेशा आपको बहुत खुशियां दें, अच्छी हेल्थ दें, हैप्पीनेस, एंड मे ही ब्लेसेस यू फॉरएवर आंटी। जय गुरु जी आंटी। हाँ जी, थैंक यू आंटी। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सर्वदा भला करना, सबने निरोगी काया देना, सब दे अंग संग सहाय रहना। आंटी गुरु जी की कृपा से ना, गुरु जी ने मुझे ड्रीम दर्शन में दिखाया कि मेरे स्कूल की फ्रेंड है, वो बेड पे लेटी हुई है और मैं साथ बैठी हूँ। तो जैसे वो बीमार है, तो अंजू चड्डा आंटी हैं जो 24 आवर का जो प्लेटफॉर्म करते हैं, तो वो ना आती हैं और वो ना उसको वाइट मोतियों की माला देती हैं। तो मैं साथ ही बैठी हूँ, वो भी उठ के बैठ जाती है। मैंने कहा गुरुजी आंटी जानती तो मुझे है, बट माला इसको दे रही हैं, ठीक है कोई होगी ब्लेसिंग। मैं सपने में ये बोल रही हूँ। दोबारा आंटी आती हैं, फिर उसको माला देती हैं, एक वाइट कलर की बड़ी सुंदर माला, जिसमें बहुत सुंदर मोती हैं, उसमें बड़े छोटे गोल सारे साइज के, बहुत सुंदर। मैं कहती हूँ गुरुजी कितनी सोनी माला देती है आंटी ने। तो गुरुजी ने ये दिखाया, और उसके बाद मॉर्निंग में मैंने कहा कि गुरुजी तो आपने कोई ब्लेसिंग दिखाई है जो आंटी के थ्रू उसको दी है मेरी फ्रेंड को। तो मैंने ना उनको फोन किया आंटी को भी कि आंटी ऐसे ऐसे आप ड्रीम दर्शन में नजर आए हो, आप ना माला दे रहे हो मेरी फ्रेंड को। तो आंटी कहते हैं वो, मैंने कहा पता नहीं वो बीमार है, मुझे कुछ नहीं पता, बड़े दिन से बात नहीं हुई है। तो आंटी कहती हूँ चलो ये मेरी ब्लेसिंग गुरुजी ने कोई दिखाई है तो मैं उनको पहुंचा दूंगी, आप उनसे पूछो पहले। तो मैंने उनसे बात करी, तो उसने यही बताया। मैंने कहा कोई तेरे को दिक्कत है, बीमार है, ठीक है तू? कहती हाँ मैं ठीक हूँ, बट कुछ प्रॉब्लम चल रही है। तो मैं गुरुजी की तरफ देख रही हूँ, मैं कहा गुरुजी इसका मतलब आपने जो दिखाया वो ठीक ही कुछ दिखाया ड्रीम में। तो गुरुजी ने ये बताया, उसने ये बताया कि मेरी उसकी कोई शॉप अपनी वो चला रही है न्यू दिल्ली स्टेशन के पास ही, वो जैसे टूर एंड ट्रेवल्स के जो बैग होते हैं ना, वो उसकी है शॉप। तो वो जो शॉप है वो बहुत पुरानी है। तो जैसे उनके इन लॉज में जैसे उन्होंने ली होगी 65 ईयर की पहले की बात है। तो उसने क्या किया कि 65 साल हो गए हैं, उसके फादर ने जब इन लॉज ने ली थी ना, तो वो जो जिससे ली थी वो आज की डेट में वो 81 ईयर के हो गए हैं अंकल। उन्होंने केस डाला है कि वो खाली करनी है अब, और वो भी अपने बेटे के लिए जो 60+ है, कि ये बेरोजगार है, इसके लिए मुझे शॉप खाली करवानी है। और वो इतनी टेंशन में थी कि कहती है मैं 12 दिन हो गया है कि मैं सोच रही हूँ करूँ तो करूँ क्या। उसने एडवोकेट भी किया, सारी बात हुई है,
तो मैंने कहा तू टेंशन मत ले, गुरुजी ने ये ब्लेसिंग तेरे को जो ड्रीम दर्शन में दी है ना, ये ऐसे नहीं दिखाई है, कोई इसका रीजन जरूर है, ये शॉप तेरे पास ही रहेगी। तो उसने ये तो बोला, वो ना नीम करोली बाबा को मानती है। उसमें उसने ये बताया कि जो नीम करोली बाबा के साथ उनके जो माजी थे ना, जो उनकी जगह पे थे, वो बोल के गए थे कि ये शॉप तू ही चलाएगी और तेरे साथ मैं हूँ, इस शॉप पे मैं हूँ यहाँ पर खुद। तो उसकी ब्लेसिंग, वो कहती वो तो मुझे पता है कि माँ जी की ब्लेसिंग यहाँ पे है, बट एक तेरे ड्रीम दर्शन से भी कंफर्म हो गया कि गुरुजी ने भी ये ब्लेसिंग दी है, तो ये मेरे लिए ही है। तो मैंने कहा बिल्कुल जरूर गुरुजी ये तेरा साथ देंगे जो ड्रीम में दिखाया है। और आंटी को भी बोला कि आंटी आप ये सेवा आप पहुंचाओ जो है आपकी गुरुजी ने आपके थ्रू दिलवाई है, तो आप ये सेवा डन करो वहां से। तो आंटी ये गुरुजी ने आज बताया, मतलब गुरुजी ने जो दिखाते हैं वो होता जरूर है। जय गुरु जी आंटी, शुक्राना गुरु महाराज का। थैंक यू नीतू आंटी, थैंक यू। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो, जो गुरुजी महाराज दिखाते हैं वो जरूर होता है, और जो वो बोलते हैं दैट इज लाइक गुरुजी's वर्ड इज अ वर्डिक्ट, जैसे पत्थर की लकीर, वो होना ही होनी है। तो थैंक यू आंटी शेयर करने के लिए, बहुत प्यारा सत्संग था। संगत जी कोई और अपना हैंड रेज करेगा? एनीवन वुड? I can see on iPhone. Okay. Thank you, Neetu aunty. And iPhone, please unmute yourself. जय गुरु जी आंटी, शुक्राना गुरु महाराज जय गुरु जी आंटी। आंटी आपकी आवाज क्लियर नहीं है, थोड़ा प्लीज फोन को अपने पास लाके बोलिए। जय गुरु जी आंटी, शुक्राना गुरु महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना सारी सेवक को। जय गुरु जी आंटी, मैं मंत्र जाप करती। आंटी जी समाधि के एक दिन पहले का ही है सत्संग मेरा। तो गुरु महाराज की कृपा से मैं किसी के घर सत्संग पे गई हुई थी, वहां मैंने सत्संग अटेंड किया, उसके बाद लंगर प्रसाद भी किया। जब आंटी मैं निकलने लगी तो आंटी ने मुझे आवाज लगाई कि आप जरा रुक जाओ, कि आपके लिए गुरु महाराज जी का ब्लेस्ड चोला ऊपर गुरु महाराज जी के दरबार में रखा हुआ, तो वो उठा ले। तो बहुत बड़ा गुरु महाराज का शुक्राना है आंटी। उससे पहले भी शिवरात्रि पर भी मैं ऐसे ही गई थी, तो शिवरात्रि के एक दिन पहले ही थर्सडे को ही गुरु महाराज जी का तब भी मुझे चोला मिला था, ब्लेस्ड चोला। तो बहुत बड़ा शुक्राना है गुरु महाराज जी का, अनंतम अनंतम शुक्राना। उसके बाद आंटी फ्राइडे गुरु महाराज का समाधि दिवस था जहाँ हमारे शिकागो में, क्योंकि मैं 2 घंटे की दूरी पे जहाँ रहती हूँ, तो मेरे इन लॉज वहां रहते हैं, तो मैं उनके पास गई हुई थी। पहले तो सबका प्लान था, मेरी सिस्टर इन लॉ ने भी जाना था, मदर इन लॉ ने भी जाना था। तो बाय चांस जब मैं वहां पहुंची तो उन्होंने बोला कि, मैंने पूछा, मैंने कहा तूने अपने सिस्टर इन लॉ को कि आज हमने चलना है सत्संग पे? तो वो कहती सॉरी, कहती भाभी मेरे को तो भूल गई, मैंने तो किसी के साथ किटी पार्टी का प्रोग्राम था हमारा। तो मैं कहा अच्छा। फिर मैं मम्मा को पूछा, मम्मा कहते मैं तेरे पापा को कैसे छोड़ के जा सकती हूँ, तो समटाइम वो गिर जाते हैं ऐसे चलते चलते। तो कहते फिर आज तो तू अकेले ही जाना पड़ेगा। मैं कहा अच्छा चलो ठीक है। एक आंटी इंडिया से भी आई, उन्होंने मुझे कॉल की थी कि ऐसे ऐसे तुम मेरे को ले जाना। तो मैं कहा ठीक है आंटी, मैं ना आपको जल्दी ले आऊंगी, उसके बाद मेरी फैमिली ने भी साथ ही चलना है, तो मैं आपके घर से ना 1-2 घंटे पहले पिक कर लूंगी। कहते ठीक है। तो जब मैंने उन आंटी को कॉल किया तो आंटी कहते सॉरी, कहते मेरे घर के पास ही है, वो आंटी ने बोल रखा है कि मैं लेके जाऊंगी। तो मैं कहा आंटी मैंने भी अकेले ही जाना है, तुम आप मेरे साथ चल पड़ो। कहते अब मैं उसको कह नहीं सकती क्योंकि वो ही मेरे को सत्संग पे लेके जाती है हमेशा ही। तो मैं कहा चलो ठीक है। मैं कहा आंटी उनका नंबर दो, मैं उनसे पूछ लेती हूँ, अगर वो मेरे को भी साथ एडजस्ट कर ले तो मैं अकेली जाऊंगी गाड़ी में, फिर अकेली वापिस आऊंगी। तो कहते हाँ तुम उनको कॉल कर ले। मैंने आंटी उनको कॉल की जैसे आंटी को, तो मैं कहा आंटी ऐसा है कि जा तो आंटी मेरे साथ चले जाते हैं। मैं कहा आप कितने जाने हैं? कहते हम तो 4 जाने हैं। तो मैं कहा मैं आंटी को ले जाती हूँ। तो कहते नहीं 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 नहीं, मेरे तो हस्बैंड ने बोला उनको पिक करना। मैं कहा फिर आंटी मैं आ जाती हूँ। मैं कहा मेरे को एक सीट मिल जाएगी, मैं बैठ के आपके साथ चली जाऊंगी, कोई गाड़ी नहीं खड़ी कर दूंगी। कहते नहीं, कहते हम तो बुच्चे जाने उस गाड़ी में बैठ सकते हैं। तो मैंने कहा शायद गुरु महाराज का नहीं हुक्म होगा, जो गुरु महाराज का हुक्म वैसे होगा। तो मैंने कहा चलो गुरु महाराज अब तो कोई नहीं जा रहा, तो चलो आप मेरे साथ चलो। मैं साथ गुरु महाराज का स्वरूप अपना दूसरी सीट पे रखा,
तो गुरु महाराज के साथ, क्योंकि वो डाउन टाउन पे है आंटी, थोड़ा रश खूब होता है वहाँ, तो मेरे को ड्राइव करने को थोड़ा मैं घबराती हूँ। मोस्ट लाइक मेरी सिस्टर इन लॉ ही वहाँ लेके जाती थी हमेशा। तो गुरु महाराज जी ऐसे स्मूथली वहाँ मुझे ले गए, वहाँ सत्संग अटेंड किया। उसके बाद आंटी कोई है ना डुगरी से ईंट लेके आया हुआ था, तो उन्होंने सारा क्रश करके ना सबके पास ऐसे कटोरी में लेके, जितनी भी संगत, काफी संगत थी, सबने उसको हाथ टच करके अपने सिर को लगाया, किसी ने माथे को लगाया। तो उसके बाद मैंने ना आंटी को बोला, मैं कहा आंटी मेरे को इसमें थोड़ा सा पीस मिल सकता है? कहते हाँ हाँ क्यों नहीं, कहते जरा जी लंगर प्रसाद हो जाए तो उसके बाद मैं तेरे को दे दूंगी। तो जब मैं वापिस आने लगी, आंटी ने मुझे वो ईंट का प्रसाद भी दिया। तो वापसी देख लो, वो 1 घंटे की ड्राइव थी। जब मैं वापिस भी अकेली थी, फिर क्या था आंटी उस दिन देखो, जब मैं जा रही थी तब भी मैंने 1 घंटे का वो मंत्र जाप करती गई, जब वापिस भी आई तो भी मंत्र जाप करती आई। तो गुरु महाराज शायद मेरा कोई कल्याण करना था, उनको ये होगा कि अगर इसके साथ कोई संगत बैठी होगी तो जो ऐसी गप्पे मारती जाएंगी, तब क्यों ना इसको अकेली को भेजूं, ताकि जो मंत्र जाप भी करती जाए। तो 1 घंटा पहले आंटी जाते टाइम में और वापसी भी गुरु महाराज ने स्मूथली मुझे घर पे पहुंचा दिया। तो बहुत बड़ा शुक्राना है गुरु महाराज जी का, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी आंटी। थैंक यू आंटी, इतना प्यारा सत्संग शेयर करने के लिए। एंड इतनी बड़ी ब्लेसिंग मिली आपको शिवरात्रि पे भी, महाशिवरात्रि पे भी, और अभी भी महासमाधि दिवस पे भी। तो आई थिंक इससे बड़ी ब्लेसिंग तो कोई हो ही नहीं सकती। तो बहुत बड़ा शुक्राना है गुरु महाराज, जितना। थैंक यू आंटी शेयर करने के लिए। और कभी हुआ तो आप चोला की फोटो शेयर करना जब भी आपको टाइम मिले। जी 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 जी, आप डॉक्टर पूजा को भेज देना एंड शी ठीक है आंटी जी, मैं दोनों चोलों की भेज दूंगी, दोनों चोले जो दिया ना, जो समाधि